नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा का अध्याय 35। अध्याय का नाम है युधिष्ठिर की चिंता और कामना। इस वीडियो में हम इस पाठ का सार, प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 34 अभिमन्यु पाठ का सार, प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। अब हम पाठ की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम इस पाठ का सार करेंगे। दुर्योधन को अर्जुन का पीछा करते देखकर पांडव सेना ने शत्रुओं पर तेज हमला कर दिया। धृष्टद्युम्न ने सोचा कि यदि जयद्रथ की रक्षा के लिए यदि द्रोण भी चले गए तो अर्जुन के लिए जयद्रथ का वध करना असंभव हो जाएगा और अर्जुन काफी कमजोर पड़ जाएगा। धृष्टद्युम्न की चाल के कारण कौरव सेना 3 हिस्सों में बंटकर कमजोर हो गई। धृष्टद्युम्न आचार्य द्रोण के रथ पर भयंकर आक्रमण करने लगे। क्रोध में आकर द्रोण ने भी पांचाल कुमार पर एक पैना बाण चलाया। यह बाण पांचाल कुमार की जान ही ले लेता यदि सात्यकी का बाण उसे बीच में न काट देता। इसी बीच युधिष्ठिर को पता चला कि सात्यकी को द्रोण ने घेर लिया है, तो वे अपने योद्धा को लेकर उनकी सहायता के लिए गए। इसके बाद वे धृष्टद्युम्न से बोले कि अभी आपको द्रोणाचार्य पर आक्रमण करना चाहिए, नहीं तो द्रोण के हाथों सात्यकी मारा जाएगा। इसी समय श्री कृष्ण के 5 जन्य की ध्वनि सुनाई पड़ी। इसे सुनकर युधिष्ठिर चिंतित हो गए। वे सात्यकी से अनुरोध करने लगे कि आप जल्दी ही अर्जुन की सहायता के लिए चले जाएं। भीम युधिष्ठिर को धृष्टद्युम्न के सहारे छोड़कर चला गया। भीम उस रण क्षेत्र में पहुंच गए जहां जयद्रथ और अर्जुन की सेना में युद्ध चल रहा था। अर्जुन को सुरक्षित देखकर भीम युधिष्ठिर के अनुसार सिंहनाद किया। सिंहनाद सुनकर श्री कृष्ण और अर्जुन उछल पड़े। युधिष्ठिर भी समझ गए कि अर्जुन सकुशल है। वे मन ही मन अर्जुन को आशीर्वाद देने लगे। इतने में उसी समय वहां दुर्योधन भी पहुंच गया। उस दिन कर्ण और भीम में भयंकर युद्ध हुआ। इसमें भीम के रथ के घोड़े मारे गए और सारथी भी मारा गया। भीम के ढाल के टुकड़े टुकड़े हो गए। भीम को बड़ा क्रोध आया। वह उछलकर कर्ण के रथ पर जा बैठा। कर्ण ने किसी तरह अपने को भीम से बचा लिया। भीम मैदान में पड़े रथ के पहिए, घोड़े इत्यादि को उठा उठा कर कर्ण को फेंक कर मारने लगा। उसी समय कर्ण चाहता तो भीम को आसानी से मार सकता था, लेकिन नियत्ते भीम को कर्ण ने मारना उचित नहीं समझा। उसे माता कुंती को दिया हुआ वचन भी याद था कि अर्जुन के अलावा वह किसी से युद्ध नहीं करेगा। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, धृष्टद्युम्न ने क्या चालाकी की? उत्तर, धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य पर आक्रमण करके जयद्रथ की रक्षा के लिए जाने से रोके रखा। प्रश्न 2, सात्यकी जब संकट में पड़ गए तो युधिष्ठिर ने अपने योद्धाओं से क्या कहा? उत्तर, सात्यकी जब संकट में पड़ गए तो युधिष्ठिर ने अपने योद्धाओं से कहा, सात्यकी आचार्य द्रोण के बाण से आहत हो रहे हैं, अतः हम लोग उधर चलकर उस वीर महारथी की सहायता करें। प्रश्न 3, सात्यकी पर किसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी? उत्तर, सात्यकी पर युधिष्ठिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। प्रश्न 4, आचार्य द्रोण का क्या संकल्प था? उत्तर, उनका संकल्प था युधिष्ठिर को जिंदा पकड़ना। प्रश्न 5, युधिष्ठिर ने धृष्टद्युम्न से क्या कहा? उत्तर, युधिष्ठिर धृष्टद्युम्न से बोले, द्रुपद कुमार, आपको अभी जाकर आचार्य पर आक्रमण करना चाहिए। अगर आप उनके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे तो संभव है कि द्रोण के हाथों सात्यकी का वध हो जाए। प्रश्न 6, धृष्टद्युम्न ने भीम को क्या भरोसा दिलाया? उत्तर, धृष्टद्युम्न ने भीम से कहा कि तुम किसी प्रकार की चिंता न करो, इतना विश्वास रखो कि मेरा वध किए बिना युधिष्ठिर को कोई नहीं पकड़ पाएगा। प्रश्न 7, युधिष्ठिर मन ही मन क्या कामना कर रहे थे? उत्तर, युधिष्ठिर मन ही मन कामना कर रहे थे कि संध्या होने से पहले अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लौट आए। जयद्रथ की मृत्यु के बाद दुर्योधन शायद संधि कर ले। इसके अलावा वे मन ही मन शांति की कामना भी कर रहे थे। प्रश्न 8, दुर्योधन मैदान छोड़कर क्यों भागने लगा? द्रोण ने उसे क्या समझाया? उत्तर, अर्जुन और जयद्रथ के मध्य घमासान युद्ध चल रहा था कि उसी वक्त वहां दुर्योधन भी उसकी सुरक्षा में आ गया और वहां युद्ध के दौरान बुरी तरह घायल होने के कारण मैदान छोड़कर भागने लगा। तब द्रोण ने सलाह दी कि बेटा, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, तुम्हें जयद्रथ की सहायता के लिए जाना चाहिए और जो आवश्यक हो उसे करना भी चाहिए।
अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, जयद्रथ की रक्षा के लिए गुरु द्रोणाचार्य को रोकने का प्रयास किसने किया? ए कर्ण, बी भीम, सी धृष्टद्युम्न, डी श्री कृष्ण। इसका सही उत्तर है सी धृष्टद्युम्न। प्रश्न 2, गुरु द्रोणाचार्य ने पांचाल कुमार के प्राण लेने के लिए जो बाण चलाया था वो बाण किसने काटा था? ए अर्जुन, बी सात्यकी, सी धृष्टद्युम्न, डी सहदेव। इसका सही उत्तर है बी सात्यकी। प्रश्न 3, धृष्टद्युम्न की चाल के कारण कौरव सेना कितने हिस्सों में बंटकर कमजोर पड़ गई थी? ए 2, बी 3, सी 4, डी 4। इसका सही उत्तर है बी 3। प्रश्न 4, किसको पता चला कि सात्यकी संकट में आया हुआ है? ए अर्जुन, बी युधिष्ठिर, सी नकुल, डी सहदेव। इसका सही उत्तर है बी युधिष्ठिर। प्रश्न 5, भीमसेन का सिरनाश सुनते ही आनंद के मारे कौन उछल पड़ा था? ए अर्जुन, बी श्री कृष्ण, सी युधिष्ठिर, डी ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर है डी ए और बी दोनों। प्रश्न 6, भीम ने कर्ण से लड़ने के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग किया था? ए रथ के पहिए, बी हाथी, सी घोड़े, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 7, श्री कृष्ण के पंचजन्य की ध्वनि सुनकर कौन चिंतित हो उठे थे? ए अर्जुन, बी कर्ण, सी युधिष्ठिर, डी दुर्योधन। इसका सही उत्तर है सी युधिष्ठिर। प्रश्न 8, अर्जुन को सुरक्षित देखते ही भीमसेन ने क्या किया था? ए लड़ना, बी हंसना, सी सिंहनाद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी सिंहनाद। प्रश्न 9, वासुदेव व अर्जुन को किसको युधिष्ठिर की रक्षा के लिए रखा था? ए कर्ण, बी सात्यकी, सी नकुल, डी सहदेव। इसका सही उत्तर है बी सात्यकी। प्रश्न 10, भीम उछलकर किसके रथ पर जा चढ़ा था? ए कर्ण, बी अर्जुन, सी सात्यकी, डी दुर्योधन। इसका सही उत्तर है ए कर्ण। प्रश्न 11, जिस स्थान पर अर्जुन और जयद्रथ का युद्ध हो रहा था वहां कौन आकर बुरी तरह से हार कर लौट गया था? ए दुर्योधन, बी गुरु द्रोणाचार्य, सी दुशासन, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ए दुर्योधन। प्रश्न 12, पलक झपकते ही कर्ण ने किसके टुकड़े कर डाले थे? ए तलवार के, बी गदा के, सी धनुष के, डी भाले के। इसका सही उत्तर है ए ढाल तलवार के। तो यहाँ पर हमारा अध्याय 35 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको भूरिश्रवा, जयद्रथ और आचार्य द्रोण का अंत अध्याय 36 का सार, प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।